फ्यूचर्स तो बढ़िया मूड में दिख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है वहां पर। हालांकि 4 दिन से डाउ फिसला है, बट इस समय आपको 60-70 पॉइंट ऊपर दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स। 50 पॉइंट ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है, वहां पर कोई परेशानी नहीं है। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। एशिया में थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर था सर। कच्चा तेल आपका एकदम फ्लैट है, रुपया आपका एकदम फ्लैट है, तो बाकी सारे फैक्टर्स ठीक दिख रहे हैं। हमारी बस कट बहुत ज्यादा डीप है इस समय। क्या करना चाहिए अनिल जी? दीप देखिए, ट्रेडर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 24,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब अगला वाला जहां पर 60 लाख शेयर पुट में है, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 24,000 के नीचे फ्रेश कमजोरी आपकी शुरू होगी। ऊपर में आपके लिए 24,400, वहां 65 लाख शेयर है। वो अब बड़ा लेवल जिसको पार करके आपको मजबूती दिखानी है वो 24,400, जो कि कल की क्लोजिंग है। राइट। तो अब नीचे के लिए 23,900, 24,000 सपोर्ट जोन है। ऊपर में 24,400 आपके लिए, 24,325, 24,400, 24,350, 400 आपके लिए रुकावट की रेंज होगी। ये क्लियर कट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में आइए। डबल बॉटम जो आपका बैंक निफ्टी अभी तक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जो आपने पिछले महीने के शुरुआत में जो आपने लोज बनाए थे 6-7 अक्टूबर में, जो 50,500 के आसपास के थे, 50,200, 50,500, ये आखिरी सपोर्ट जोन है। फ्रेश कमजोरी 50,200 के नीचे शुरू होगी, बाकी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब रिकवरी में 51,000 के ऊपर निकल कर टिकना पहले जरूरी। इनफैक्ट 51,000 भी नहीं है, वो 51,100 है वो लेवल, जिसके ऊपर निकलेगा तो ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी के लिए 24,400 और बैंक निफ्टी के लिए 51,100 का लेवल है, जिसके ऊपर बेहतर होने की कोशिश करेगा। तब तक तो बिल्कुल खराब ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब रहा सवाल फ्रेश ट्रेड लेने का, बेहतर ये होगा कि बच्चे 1 घंटे पौन घंटे में अब आप क्या नया ट्रेड ले लोगे, क्या कर लोगे, मंडे को देखें आने के बाद में। जहां तक सवाल इन्वेस्टर्स का है दीप, तो जो लोग निवेश करने के बारे में सोचें, वो एक सेकंड इंस्टॉलमेंट 23,900, 24,000 के आसपास है, वहां पर डाल सकते हैं। 20-25% अगर आपको, दो तरीके के इन्वेस्टर हैं, जो टुकड़ों में पैसा लगाना जानते हैं और जो ये कोशिश नहीं करते कि किस लेवल पर बॉटम बनेगा, उनके लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट। दूसरे वो इन्वेस्टर है कि भाई मैं बाद में आराम से डालूंगा, शुरू भले ही मेरे नीचे के 200-400-500 पॉइंट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे रिस्क कम करके डालना है, तो वो फिर रिवर्सल का इंतजार करें। आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं वो आप देखें। तो अगर दूसरे टुकड़े में डालने की बात की जा रही, तो इसका मतलब ये मान के चलो कि 2 टुकड़े और नीचे भी अभी आने बाकी है। राइट। बहुत सारे लोगों के टेक्निकल चार्ट पे लेवल अब 23,200 के आसपास के आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है यू नेवर नो 1,000 पॉइंट और निकले, पता नहीं किसी को। लेकिन अगर आपको जुडिशली थोड़ा पैसा लगाना है और आपको ठीक लगता है, मुझे लगता है 10% का फॉल इंडाइसेस में ऊपर से हो गया है। और 24,000, 23,900 का लेवल, ये पिछले 3 महीने के लोज हैं क्लोजिंग बेसिस है। यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टर्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की तरफ से मार्केट पर राय। आज सर मॉर्निंग, आज हमें क्या करना है? यूएस मार्केट से तो अपने क्यूज निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स में जिस तरह का मूवमेंट है आज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैसे देखें, क्या रणनीति अपनाएं? गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे ग्लोबल संकेत थोड़े से अमेरिका से डीले साइड के हैं। पिछले 4 सेशन से अमेरिकी बाजारों में लगातार थोड़ी कमजोरी हो रही है, लेकिन भारतीय बाजार तो फिर अपने ट्रिगर्स पे ही ज्यादा ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एफआईएस के आंकड़े और दूसरे नतीजे। कल बाजार बंद होने के बाद कई नतीजे आए वायदा कारोबार की कंपनी के, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब है। तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो आज आपको देखने को मिलेगा ही। जहां तक एफआईएस के एक्शन का सवाल है, 5,000 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की है, लेकिन हमने 2750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो नेट और 1675 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट बिकवाली का प्रेशर तो है, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। पिछले 2 सेशन से अगर आप देखें तो थोड़ा हाथ रोका है, उतना तेजी से उतना जोर से बिकवाली नहीं कर रहे थे जितना पहले कर रहे थे। तो वो एक थोड़ा सा कंफर्ट वाला फैक्टर हो सकता है। लोकल फंड अपने हिसाब से खरीदारी करते हुए दिख ही रहे हैं। अब कल वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो चुकी है निफ्टी की, अब हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में आज से प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां कल हम बंद हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, दोनों ही बड़े क्रूशियल लेवल है। 24,400 के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ने का डर है, एग्जैक्टली वहीं बंद हुए हैं। और 51,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद होता तो वहां से मजबूती बढ़ने की संभावना बनती है और वहीं पर बंद होता। आज मेक और ब्रेक सेशन हो सकता है, हफ्ते का आखिरी दिन, वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो जो सपोर्ट आपके लिए निफ्टी पर आज के सेशन में रहना चाहिए वो है 24,200 से 24,300 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 24,475 से 24,575 की रेंज है पहली, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 51,000, 51,200 बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और एक्चुअली बैंक ही हैं जो निफ्टी को गिरने से बचा रहे हैं इस वक्त।
और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में 51,775 से 51,975 की रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो कुल मिलाकर बाजार दोनों तरफ मौके दे सकते हैं आपको ट्रेडिंग के, जैसे कि पिछले 2-3 सेकंड में हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कैश मार्केट के स्टॉक्स में और स्पेशली जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स हैं वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर तो नजर रहेगी और नतीजे तो आ ही रहे हैं फुल स्विंग में, उन सब पर भी फोकस करेंगे।